हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो मेरा एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन वाला। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कब SN1 रिएक्शन होगा और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ब्रेन में। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? जब कोई रिएक्शन आपको करने के लिए पूछता है पेपर में, रिएक्टेंट विल बी गिवन, प्रोडक्ट आपको पूछ रहा है, तो कौन सा मैकेनिज्म लगाना चाहिए, SN1 या SN2, E1 या E2? तो ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर एक ट्रिक लेकर आया हूं। इसको अगर आप समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बेटा आप इजी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसा कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी उसके साथ में कंप्लीट करता है। तो यहां पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन चलेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको दो चीज यहां पर ध्यान में रखना है बेटा। फैक्टर्स तो बहुत हैं मगर दो चीज आपको याद रखना है। एक है अटैकिंग स्पीशीज के बारे में। अटैकिंग स्पीशीज क्या होता है बेटा? वन ऑफ द रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट कैसा न्यूक्लियोफाइल है या कैसा बेस है, ये आपको याद रखना होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ये दोनों चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे कौन सा करेक्ट मैकेनिज्म है, SN1 है, SN2 है, E1 है या E2। तो चलो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस स्ट्रॉन्ग वीक कॉम्बिनेशन वाले कैसे होते हैं। ये पहले आपको याद रखना है बेटा, यू हैव टू बाय हार्ट इट। देखो बेटा, जनरली आपको एक फंडामेंटल बात पता होगी। अगर आप एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे, फॉर एग्जांपल H2O एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। अब अगर मैं आपको पूछूं OH माइनस को मैंने क्यों स्ट्रॉन्ग बोला और H2O को मैंने क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल बोला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? OH माइनस कहां से आ रहा है? H2O का कॉन्जुगेट बेस है, ऐसा नो। OH माइनस डिफर बाय वन प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉम्बिनेशन वाला कोई भी एक पेयर में आप कंपैरिजन कर रहे हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? दैट कॉन्जुगेट बेस विच इज कैरिंग ए -1 चार्ज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। H2O जो न्यूट्रल है, बिना -1 चार्ज वाला है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऐसा बहुत सारे चीज कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 ले लो बेटा, अमोनिया। अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है ऑफ कोर्स। NH3 में से एक प्रोटॉन निकाल देंगे तो बनेगा NH2 माइनस। NH2 माइनस is a strong nucleophile because it is carrying a -1 charge. Ammonia is not carrying any charge, so इसका न्यूक्लियोफाइलिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। और एक बात आपको ध्यान में रखना है बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स कैन आल्सो बिकम बेसेस, दे कैन आल्सो एक्ट एज बेसेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब बेसेस भी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। NH2 माइनस वो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो पहले बेटा अपने को पहले कैटेगराइज करना है स्ट्रेंथ ऑफ, यानी स्ट्रेंथ मतलब कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस। ये आपको पहले आपको कंपैरिजन करना है। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर एक चीज में जोड़ दिया बेटा। तो यहां पर देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों कॉम्बिनेशन वाले कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। वो होता है बेटा OH माइनस, OR माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये क्या होता है बेटा? ये अल्काइनाइड आयन होता है। तो ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर यहां पर हम क्या करेंगे, बेस को पहले वीक करेंगे। हम क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब मैं न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग रख रहा हूं, बेस को मैं वीक कर रहा हूं। वीक बेस आई एम टेकिंग, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस के लिए एग्जांपल क्या है बेटा? CN माइनस आयन। हैलाइड आयन अगर आप लेंगे तो I माइनस आयन, Br माइनस आयन,
N3 minus ion. This is azide ion. Okay, HS minus ion. Next, RS minus ion. R2NH, RSH, RCOO माइनस. ये सारे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस कॉम्बिनेशन वाले. नेक्स्ट, अब हम न्यूक्लियोफाइल को वीक कर देंगे. वीक न्यूक्लियोफाइल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला केस लेंगे बेटा. तो इसमें आता है बेटा ये वाला. ये क्या है बेटा? दिस इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा TbUO माइनस K प्लस. ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है और वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है. इतना वीक न्यूक्लियोफाइल है कि इसको कंसिडर क्या किया जाता है बेटा? दिस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज कंसिडर्ड एज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बल्कि बेस के अंदर कंसिडर किया जाता है. तो बेटा अपन आप इसको क्या कर देंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस बोलेंगे बेटा. स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस. तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत ही पूर होती है, वेरी पूर न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है. तो इसको न्यूक्लियोफाइल जैसा कंसिडर नहीं करते बेटा. इसका एक इंपॉर्टेंस भी है. जब कभी भी आपको एक कंपाउंड में दिखता है, यानी रिएक्शन में दिखता है कंपाउंड एज ए अटैकिंग स्पीशीज, तो ये हॉफमैन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है. हॉफमैन रिएक्शन कहां पर यूज होता है बेटा? हॉफमैन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है आपको. हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ए हॉफमैन प्रोडक्ट. So when you use potassium tertiary butoxide as a attacking species to the alkyl halides, then the product major product will be Hoffman alkene, not Selzeff alkene. Hoffman alkene means less substituted alkene बेटा. Then उसके बाद होता है बेटा, अब हमने यहाँ पे एक वीक एक स्ट्रॉन्ग लिया है, दोनों को वीक कर लेंगे. वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस बेटा. वीक न्यूक्लियोफाइल भी और वीक बेस भी, ये कौन होते हैं बेटा? ये आ जाते हैं अपने, इसको बोल सकते हैं हम वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं. वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स बेटा. वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? H2O, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एक अच्छा बेस भी नहीं है, ये वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है. देन अल्कोहल ROH, देन कार्बोक्सिलिक एसिड RCO2H. तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है बेटा. जब आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तब मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे. देखो बेटा, मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि आपको मैकेनिज्म कौन सा है बताने के लिए दो चीजें आपको याद रखना है. एक क्या है? अटैकिंग स्पीशीज का स्ट्रेंथ, जो मैंने यहां पे लिख दिया है. दूसरा क्या होता है बेटा? नेचर ऑफ द और टाइप ऑफ द अल्काइल हैलाइड. टाइप ऑफ द अल्काइल हैलाइड. रिमेंबर बेटा, अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, SN1 SN2 या E1 E2, तो आपको पहले क्या ध्यान में रखना है कि हैलोजन कार्बन को जो अटैच हुए रहता है, वो हैलोजन इट शुड बी ए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. एक्स बेटा, CX, ये जो X होता है ना, ये X, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए. देखो बेटा, ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये OH नहीं होना चाहिए, ये OR नहीं होना चाहिए, और बेटा ये NH2 नहीं होना चाहिए. ओके बेटा, और ये सारे चीजें नहीं होना चाहिए. तो X कैन बी व्हाट? X कैन बी क्लोरीन बेटा. यहां पे X कैन बी ब्रोमीन बेटा, X कैन बी आयोडीन. ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स अच्छे रिएक्शंस देते हैं, जैसे SN1 SN2 E1 एंड E2. पहले आपको हैलोजन देखना है. ओके, देन उसके बाद ये जो हैलोजन कार्बन को अटैच हुआ है, ये कार्बन इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इट शुड नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड. ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा. ओके, तो अब हम कैसे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं? जिसमें हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होना चाहिए, और जो हैलोजन कार्बन को अटैच हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा. इसके बाद कितने टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है बेटा? जनरली हमारे पास, अपने पास मिथाइल हैलाइड एक होता है, CH3X. ओके, जिसको हम सिंपल अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है. देन
RCH2X, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इसमें क्या होता है बेटा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी सब्स्टिट्यूशन होता है एट बीटा पोजीशन, जैसे कि R2CH अब ये जो कार्बन है ना बेटा, कार्बन है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल XCH2 और बेटा यहां पे CHR ऐसे लिखेंगे बेटा। ये देखो, अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कार्बन को अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन इज अटैच टू अदर कार्बन, इसको बोलते हैं बेटा बीटा कार्बन। अब ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पे यहां पे आर क्या है बेटा? ए सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बेटा विथ व्हाट? बीटा सब्स्टिट्यूशन, बीटा सब्स्टिट्यूशन बेटा, बीटा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये एक टाइप अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है बेटा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स इज R2CHX। ओके, जो मैंने गलती से यहां पे लिखा था पहले, R2CHX सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है। नेक्स्ट होता है बेटा R3CX, 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 ये होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो अब मैं ये वाले अल्काइल हैलाइड्स लेके इस कॉम्बिनेशन वाले अटैकिंग रिएजेंट से आपको रिएक्शंस बताने वाला हूं। ठीक है, राइट। तो यहां पे हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं बेटा। आई नीड सम स्पेस हियर। जब आप वीडियो देखो तो नोट कर लेना इसको या स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, नाउ अगर आप RCH3X, RCH2X, R2CHX, R3CX, ये पूरी अल्काइल हैलाइड्स अभी जो मैं आपको समझाए ये वाले हैं। तो यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो? अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड्स अगर ये वाले लेंगे तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डोमिनेट करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डोमिनेट करते जाएंगे। ओके, अगर आप ऐसे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शंस डोमिनेट करते जाएंगे बेटा। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, ये जो हैलोजन को जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर अगर आर ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, आर ग्रुप्स बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बढ़ना। हैलोजन के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशंस बढ़ते जाएंगे, यहां पे कोई भी आर ग्रुप नहीं है, जीरो सब्स्टिट्यूशन, यहां पे एक आर है, एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, दो आर ग्रुप्स है, सब्स्टिट्यूशंस बढ़ गए, तीन आर ग्रुप्स है, सब्स्टिट्यूशंस बढ़ गए। जब सब्स्टिट्यूशंस बढ़ जाते हैं बेटा तो एलिमिनेशन डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस विल स्टार्ट डोमिनेटिंग। तो अपने को जब रिएक्शन करवाना होता है इन न्यूक्लियोफाइल से, तो यहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट्स क्या आते जाएंगे बेटा? ऊपर से नीचे आएंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स मेजर होते जाएंगे। ओके, और ऊपर सबसे ऊपर किसका डोमिनेशन होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डोमिनेशन ज्यादा होगा। तो ऊपर वाले ये जो फर्स्ट टू कंपाउंड्स अगर हमने लिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेंगे बेटा। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, राइट। अब हम CH3X ले रहे हैं बेटा, CH3X। CH3X को अगर आप कोई भी वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स डाल देंगे, वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स मतलब यहां पे मैंने लिखा है बेटा, इसमें से कोई भी एक चीज डाल देंगे या कोई भी आप एक गुड न्यूक्लियोफाइल डाल देंगे बेटा, तो आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा SN2 प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है बेटा। मिथाइल हैलाइड्स विद दिस अटैकिंग स्पीशीज ऑलवेज गिव्स SN2। और ये जो मिथाइल हैलाइड होता है ना बेटा, ये कभी भी आपको क्या नहीं देगा? नो SN1 और E1 और
E2 बेटा, क्यों? Why this alkyl halide will not give SN1 और E1? देखो बेटा, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो CH3X अगर आप ब्रेक करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो आपको CH3 प्लस आएगा कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, विच इज वेरी हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको SN1 रिएक्शन या E1 रिएक्शन नहीं देगा। देन व्हाट अबाउट E2? E2 या E1 दोनों लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कीन होता है। तो अल्कीन फॉर्म होने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। तो यहां पर कितने कार्बन है? सिर्फ एक ही कार्बन होता है बेटा, इसलिए E1 भी नहीं होता है, E2 भी नहीं होता है। देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज SN2। तो मिथाइल हैलाइड लेंगे और इसमें से कोई भी एक अटैकिंग स्पीशीज डालेंगे, तो ऑलवेज आपको प्रोडक्ट क्या आएगा? SN2 प्रोडक्ट आएगा बेटा, ठीक है। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3I मिथाइल आयोडाइड, और मैंने यहां पे डाला है Cl-। तो ये Cl- कहां पर है बेटा? थोड़ा एक बार देख लो। Cl- किसमें आता है? इट्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल, ये गुड न्यूक्लियोफाइल के अंडर आता है, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे Cl- नहीं है तो हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे Br- ले लेते हैं, ठीक है। Br- क्या होता है बेटा? Br- इज इट्स ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे Br-। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगा। SN2 मींस SN2 प्रोडक्ट क्या होता है? बैक साइड अटैक। तो ये Br- क्या करेगा बेटा? यहाँ से बैक से इस कार्बन को अटैक करेगा और ये फ्रंट से आयोडीन निकलेगा। 180 डिग्री से यहाँ पे अटैक हो रहा है, रेयर अटैक हो रहा है, और यहाँ पे आयोडीन लीव कर रहा है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? CH3Br, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे एक गुड न्यूक्लियोफाइल चूज किया है। देन इसके बाद बेटा आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको लेना बेटा, जैसे कि RCH2X। इसमें कोई हिंड्रेंस है बेटा? स्टीरिक हिंड्रेंस है एट बीटा पोजीशन, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस है? नहीं है। तो यहां पे नो हिंड्रेंस, नो स्टीरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं है। अनहिंड्रेड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं आप इसको, अनहिंड्रेड प्राइमरी। तो बेटा यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे नेवर अंडरगो SN1 एंड E1 बेटा। क्यों नहीं होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। प्राइमरी कार्बोकेटायंस ये क्या होते हैं? ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। SN1 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करता है बेटा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर E1 रिएक्शन। तो दो मैकेनिज्म्स यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं बेटा। तो बचे कौन अब? SN2 और E2। तो जब आप यहां पर आप क्या करेंगे बेटा? यही ऑर्डर में आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे इसको, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? अटैक करेंगे तो क्या होगा? कौन सा प्रोडक्ट आएगा? SN2 आएगा या E2 आएगा? देखो बेटा, यहां पर मैंने आपको एक बात बताया था, टॉप वाले अल्काइल हैलाइड्स में, यानी मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डोमिनेंस ज्यादा होता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन का डोमिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। यहां पर देख रहे हैं आपको प्रोडक्ट क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का डोमिनेशन ज्यादा है। तो यहां पर भी किसका डोमिनेशन ज्यादा रहेगा? सब्स्टिट्यूशन का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा। तो यहां पर आपको क्या लेकर चलना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां पे आप कौन सी चीज बच गए? SN2 और E2। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब SN2, राइट? SN2 का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा। SN2 का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप अटैकिंग स्पीशीज जनरली आप क्या देखेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, ऐसा नो, मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देखेंगे। क्लियर? तो आपको यहां पे क्या पकड़ के चलना है बेटा? ट्रिक न्यूक्लियोफाइल बोल के दिमाग में रख के चलना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो यहां पे मैं जो लिखता हूं उसमें न्यूक्लियोफाइल्स का कंपैरिजन करते जाओ बेटा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, देन वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, देन वीक न्यूक्लियोफाइल प्लस वीक बेस। मैंने यही ऑर्डर में लिखा है बेटा वहां पर, ठीक है। तो अब यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा? आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखना है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है? ये कॉम्बिनेशन में स्ट्रॉन्ग है, तो अब SN2 होगा या E2 होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या डिसाइड करेगा? SN2 डिसाइड करेगा।
बेस का स्ट्रेंथ क्या डिसाइड करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को डिसाइड करेगा। तो क्योंकि अब यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा? डोमिनेटिंग प्रोडक्ट SN2 प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल को देखना है आपको। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर भी किसका डोमिनेशन रहेगा बेटा? SN2 का डोमिनेशन रहेगा, E2 नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? SN2। SN2 का डोमिनेशन मतलब SN2 प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। एलिमिनेट तो कंप्लीट करता होगा, E2 भी कंप्लीट करता होगा, मगर डोमिनेटिंग कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखना है आपको। देन वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा यहाँ पर जब कभी भी वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस आए तो याद रखने का, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें? पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड। और ये कौन सा प्रोडक्ट देता है बेटा? हमेशा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है, हाफमैन प्रोडक्ट। डू यू रिमेंबर? तो यहां पर इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बल्की बेस। इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बल्की बेस। सो स्ट्रॉन्ग बल्की बेस इज ए नॉन न्यूक्लियोफाइल। नॉन न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियोफाइल के अंडर नहीं कंसिडर किया जाता, तो बेस के अंडर कंसिडर किया जाता है। जब इसको बेस के अंडर कंसिडर करेंगे तो SN2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? E2 लेंगे। गॉट इट? E2 लेंगे। वीक न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। देखो बेटा यहां पर अपने को क्या देखना था? न्यूक्लियोफाइल को देखना था। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं और एक वे में समझा रहा हूं। यहां पे न्यूक्लियोफाइल वीक है। न्यूक्लियोफाइल वीक है तो SN2 चलेगा क्या? SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ऐसा नो? तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्या देखना है आपको? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस। बेस स्ट्रॉन्ग है, अरे बाबा बेस स्ट्रॉन्ग है तो SN2 नहीं होगा, E2 होगा। राइट? वैसे भी बोल सकते हैं आप, या ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस विल गिव E2 प्रोडक्ट। देन उसके बाद में क्या करना है बेटा? फिर न्यूक्लियोफाइल को देखना है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक है, तो SN2 नहीं होगा। बेस को देखता हूं, चलो बेस भी वीक है तो नो रिएक्शन बेटा, नो रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलो इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। ये हो गया अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे क्या क्या डालना है बेटा अपने को? फर्स्ट अपने को क्या डालना है बेटा? कोई भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस वाला, मतलब यू कैन टेक OH माइनस। उसके बाद क्या डालना था बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस कौन होता है बेटा? HS माइनस एक एग्जाम्पल होता है, दैट यू कैन टेक। उसके बाद बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बल्की बेस जिसको बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। उसके बाद क्या लेना बेटा? वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स, जैसा अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, है ना? तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? अल्कोहल लेंगे, मेथनॉल। मेथनॉल लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला। यहाँ पर थोड़ा देख लो क्या आएगा आपको? SN2 SN2 E2 नो रिएक्शन। SN2 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डोमिनेशन है। उसके बाद E2 एंड नो रिएक्शन। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाना है। SN2 रिएक्शन मतलब ये बैक साइड अटैक करेगा, OH माइनस आके यहाँ पे कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Br सामने से निकल जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? लाइक दिस। इज इट क्लियर? OH माइनस आके यहाँ पे इस कार्बन को, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को बैक साइड रेड अटैक किया 180 डिग्री एंगल में, तो यहाँ से Br निकल गया तो OH आ गया। देन SH माइनस, यहाँ पे भी कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेशन है? SN2। तो HS माइनस यहाँ पे ये जो सल्फर है ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे इस कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? SH SN2 प्रोडक्ट आएगा। तो ये SN2 हो गया, ये वाला भी क्या हो गया? SN2 हो गया। और ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, हाफमैन प्रोडक्ट देगा, मतलब अल्कीन प्रोडक्ट देगा। ठीक है? तो यहां पर अल्कीन कैसे फॉर्म करते हैं बेटा? आपको अल्फा पोजीशन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। तो यहां से आपको क्या करना है बेटा? यहां से एक H निकालना है और यहां से एक Br निकालना है। बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन यू आर गोइंग टू गेट ए डबल बॉन्ड। तो आपको डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, लाइक दिस। तो जब HBr एलिमिनेशन हो जाएगा तो अल्फा और बीटा के बीच में हमेशा क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड आएगा। दैट्स एन अल्कीन। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया बेटा? E2। और ये वाला CH3OH, ये तो एक वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है, ना E2 देगा ना SN2। ओके ना? तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस हो, स्टीरिक हिंड्रेंस हो। ठीक है? तो वो क्या करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस, उसमें भी ऐसे ही रिएक्शंस चलेंगे। ओके? बट जब स्टीरिक हिंड्रेंस होगा तो जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ते जाएगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा।
नो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब बीटा हिंड्रेंस ज्यादा होते जाएगा तो क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा ही नहीं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले रखा है ऐसा वाला एक प्रोडक्ट। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड बेटा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बट ये क्या है, हिंडर्ड है, हिंडर्ड। अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूशंस है बेटा, 3 सब्स्टिट्यूशंस है। तो बीटा इज वेरी स्टीरिकली हिंडर्ड, ऐसा नो। सो बीटा पे जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कार्बन पे जो 3 ग्रुप्स होते हैं, तीनों के तीनों आर ग्रुप्स हैं, तीनों तीनों सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, फुल सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये फुल्ली हिंडर्ड हो गया। तो इस पे अगर आप कोई बेस डालेंगे या कोई न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, ओके, तो इसका रिएक्शन बहुत स्लो होगा। पर्टिकुलरली जब आप एक बेस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, कोई भी एक बेस डालेंगे, तो यहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे CH3O माइनस डाल दिया, ये RO माइनस है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पे एलिमिनेशन क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, कोई भी बेस डालेंगे तो आंसर इज, एलिमिनेशन चलने के लिए क्या चाहिए बेटा, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलना होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन में Br है, हाइड्रोजन तो है, बट यहाँ पे बीटा पोजीशन में क्या है बेटा, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पर। इज इट क्लियर? देन उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है आपको, उसके बाद आपको आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, R2CHX, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा हमने। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, रिमेंबर इट कैन अंडरगो SN1 और SN2 और E1 और E2, कोई भी रिएक्शन देता है वो, ठीक है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, जैसा आप मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नीचे जाएंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट का डोमिनेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहां पे क्या करना है बेटा, यहां पे भी हम 4 चीजें लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। अब यहां पे प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड करना है, देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, जैसे जैसे आप नीचे रहेंगे तो क्या डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा। एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए। तो अब आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से बेस के ऊपर ध्यान देना है। बेस कैसा है अपना, थोड़ा बेस को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, किसको देखना है बेटा, बेस को देखो बेटा, बेस, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या प्रोडक्ट आ सकता है बेटा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आ सकता है। इज इट क्लियर, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे कौन सा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा, विच एलिमिनेशन प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, विच एलिमिनेशन प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे बता बेटा, E1 में स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल होता है या E2 में स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल होता है, E2 में यार, E2 में होगा, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल होगा, E1 में वीक बेस का इस्तेमाल होगा। जस्ट लाइक SN1 SN2 न्यूक्लियोफाइल कैसे लेंगे, SN2 में स्ट्रॉन्ग, SN1 में वीक। तो ये अपना E2 SN2 जैसा है, यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां पे वीक बेस, समझे। तो E2 यहां पे बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो डोमिनेट करेगा। यहां पर हम एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बेस का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो बेस देख रहे हैं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन में कौन सा एलिमिनेशन होगा, E1 या E2, बेस देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा, तो यहां पे लिख दो यार E2। नेक्स्ट, यहां पे ये वाले कॉम्बिनेशन में फिर अपने को क्या देखना बेटा, बेस। अरे बेस तो वीक चला गया यार, तो वीक बेस, ये बेस अपने को कभी भी क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को देखना है, जो स्ट्रांग होगा वो विनर होगा, ऐसा नो। लड़ाई जब चलती है तो कौन जीता है, जिसके पास स्ट्रेंथ होते है वो जीता है। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रांग है, ये वाला वीक है, मुझे देखना था बेस, अपना बेस तो कमजोर निकला यार। तो नेक्स्ट किसको लेंगे, न्यूक्लियोफाइल को लेंगे। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यार। तो यहाँ पे सब पॉसिबिलिटीज है ना, सब्स्टिट्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है ना, नो डाउट एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, मगर यहाँ पे बेस कैसा पड़ गया, अपना फीका पड़ गया यार। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे, वीक बेस को छोड़ देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल देख लेंगे अपन। ज्यादा दिमाग मत घुमाओ, जस्ट इतने में देख रहा है, पेयर में देख रहा है बस। पहले बेस को देखना था, बेस देख लिए तो वीक निकल गया। अरे छोड़ो यार, स्ट्रॉन्ग वाले को देखते हैं अभी। स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कहां पर इस्तेमाल होता है, SN2 में होता है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा बेटा, SN2 होगा।
समझे? नेक्स्ट, यहां पर भी फिर बेस देखना है बेटा। बेस कैसा है अपना? बेस अपना स्ट्रांग है। पहले बेस को देखो यार, बेस अगर फीका पड़ गया तो जाके देखेंगे कौन स्ट्रांग है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या स्ट्रांग है क्या, देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो बेस देख लो ना। तो बेस स्ट्रांग हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? E2 होगा, E2 होगा। बेटा ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है बेटा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में यहां पर अगर अटैकिंग स्पीशीज, ये क्या होता है बेटा? स्ट्रांग बल्कि बेस होता है ना बेटा, नथिंग बट पोटेशियम टेरेशियम ऑक्साइड। ये कौन सा प्रोडक्ट देगा बेटा? हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। हॉफमैन, हॉफमैन जिंदाबाद। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देगा। इज दैट क्लियर? और यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये बल्कि बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है मगर बल्कि नहीं है। बल्कि बेस अगर रहा तो हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट। अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है और बल्कि नहीं है, इसके एग्जांपल देख लो यार। मैंने पोटेशियम टेरेशियम ब्यूटाऑक्साइड एक ही एग्जांपल आपके लिए सेलेक्ट किया है। मैंने जो भी एग्जांपल्स आपको शुरू में बताया वो सब के सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। हर हर पेपर में आपको वही दिखेंगे। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस, ये बल्कि नहीं है यार, बल्कि नहीं है मतलब ये हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं देगा। यहां पे आप क्या सोच सकते हैं बेटा? सेट जेफ अल्कीन मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट आएगा। देन वीक, यहां पे फिर क्या देखना बेटा? बेस देखना है। अरे यार ये बेस तो फीका पड़ गया, तो एलिमिनेशन होगा क्या? एलिमिनेशन बहुत रेयरली होगा। वीक बेस या E2 होगा या E1 होगा, E2 होगा या E1 होगा। अभी दोनों दोनों देखो, दोनों वीक है यार, दोनों वीक है, एक भी स्ट्रांग नहीं। यहां पे अपन क्या लेके चल रहे थे? स्ट्रांग कौन है? वो जीत रहा था। बेस स्ट्रांग है, E2 आ गया। यहां पे मैंने बेस देखा वीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। स्ट्रांग है तो स्ट्रांग वाला क्या दे दिया? SN2। अच्छा यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या है? स्ट्रांग बेस ही है मगर कैसा है? बल्कि है, बल्कि है। तो स्ट्रांग बेस तो E2 ही देगा आपको, बट बल्कि होने से क्या प्रोडक्ट देगा? हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। अब यहां पे जब मैं बेस देख रहा हूं तो वीक निकला, चलो न्यूक्लियोफाइल देख रहा हूं तो इन्हें भी न्यूक्लियो इन्हें भी क्या निकला आपको? ये भी वीक निकला। तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन होगा। वीक बेस कहां पर इस्तेमाल होता है बेटा? अभी वीक बेस आपको इस्तेमाल होता है E1 में, वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है SN1 में। तो यहां पे कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे बेटा? SN1 प्रोडक्ट्स और E1 प्रोडक्ट्स आएंगे बेटा। ओके, देखो बेटा यहां पर जब कभी भी SN1 E1 या SN2 E2 जब ये दोनों प्रोडक्ट्स आने के चांसेस होते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है? सर खुज जाता है। अरे अभी मेजर प्रोडक्ट सर बता रहे थे, अभी ये दोनों आएंगे तो इसमें मेजर प्रोडक्ट मैं कैसे निकालूं? तो एक पॉइंट है यहां पर बेटा, याद रखो, एक फैक्टर होता है जो मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। जब आप SN और E में फंस जाते हैं तो आंसर क्या है बेटा? जब टेम्परेचर लो होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के पास आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या अप टू 40 डिग्री सेल्सियस के पास अगर आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं लेस टेम्परेचर, लेस हीटिंग, लेस हीटिंग। तो जब आप लेस हीटिंग करेंगे, लेस हीटिंग का मतलब क्या है बेटा? रूम टेम्परेचर से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो वहां अगर आप परफॉर्म करेंगे रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन परफॉर्म करें तो सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा आएगा बेटा? SN1 आएगा। नेक्स्ट, अगर आप हाई टेम्परेचर के पास रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर मतलब कितना है बेटा? आपको यहां पे क्या दिखेगा? एरो मार्क के नीचे डेल्टा सिंबल दिखेगा बेटा। डेल्टा मतलब हीटिंग कर रहा है वो, हीटिंग, डेल्टा सिंबल दिखेगा। या फिर 80 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 100 डिग्रीज ऐसे आपको दिखेगा, मतलब ये हाई टेम्परेचर है बेटा, मतलब मोर हीटिंग कर रहा है। जब आपको मोर हीटिंग कर रहा है तो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्यों? व्हाट इज द रीजन? थिंक करो बेटा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन जब कंप्लीट करते हैं तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज अलग अलग होती हैं। एक्टिवेशन एनर्जीज, ओके, ये एनर्जी एक्सिस है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये कम होती है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, SN। तो एलिमिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है बेटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन चलने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बेचारों को बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ के उतरना होता है, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ के उतरना होता है। तो उनमें ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखना है। यहां पे खड़ा होता है ना रिएक्टेंट, इसको यहां से यहां जाना होता है, ऐसा नो। तो ये जब क्रॉस करना है तो एनर्जी ज्यादा होना है। बड़े वाले माउंटेन को चढ़ के उतरने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। छोटे वाला माउंटेन है तो इजी से आप चढ़ के उतर सकते हैं कम एनर्जी के साथ। इज दैट क्लियर? तो एलिमिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड।
वेरास फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये छोटा वाला एनर्जी बैरियर है, यानी कि माउंटेन का हाइट कम है, पीक का हाइट कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो लेस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। समझे बेटा? चलो, तो अब यहां पे ये वाले आ गए, तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। समझ पा रहे हो? चलो बेटा, इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये वाला ले लिया बेटा। ये क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहां पे एरो मार्क पे लिखा है, लेट अस से के अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। व्हाट इज अल्कोहलिक KOH बेटा? व्हाट इज अल्कोहलिक KOH? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विथ अल्कोहल। ये क्या देता है बेटा? अल्कोक्साइड आयन देता है। ये जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल से रिएक्ट होता है तो क्या देता है? अल्कोक्साइड आयन, OR माइनस आयन। व्हाट इज दिस OR माइनस आयन? इट्स ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब मैं OR माइनस के प्लेस में यहां पे मैं क्या लेने वाला हूं बेटा? यहाँ पे R जो होता है मैं मिथाइल ग्रुप लेने वाला हूं। R ग्रुप आई एम गोइंग टू टेक मिथाइल। तो जब यहां पे मैं मिथाइल ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इट बिकम्स? OCH3 माइनस, OCH3 माइनस मिथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है बेटा? E2 प्रोडक्ट, सेटजेफ। सेटजेफ, ठीक है। तो अल्कीन आने के लिए आपको क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन कहां से होगा? फ्रॉम अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन निकलेगा, फ्रॉम बीटा पोजीशन हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन से बेटा? ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन को अटैच जो कार्बन है वो बीटा हो गया। और यहां पर भी एक क्या है बेटा? बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के बीटा कार्बन है। ये सेम है या डिफरेंट है बेटा? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है बेटा? CH2 है, यहां पे क्या है बेटा? CH3 है। तो दिस इज CH3 कार्बन, दिस इज CH2 कार्बन। दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बीटा 1 बोलेंगे या बीटा 2, या इसको बीटा 2 या इसको बीटा 1 बोलो, कैसे बोल सकते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन्स। व्हेन देयर आर टू डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन्स बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में कितने टाइप्स ऑफ अल्कीन्स आएंगे? टू टाइप्स ऑफ अल्कीन्स आएंगे। जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज्यादा आपको डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स, अल्कीन प्रोडक्ट्स आएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर हमको दोनों जगह से आपको हाइड्रोजन निकालना है, दोनों बीटा पोजीशन से। तो पहले भी हम क्या करेंगे बेटा? यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के देखेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के देखेंगे। तो यहां से हाइड्रोजन यहां से Br गया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ऐसा नो, लाइक दिस। और एक क्या है बेटा? यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, इसका ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से Br निकालेंगे बेटा। तो डबल बॉन्ड कहां आएगा? बिटवीन अल्फा एंड बीटा 2। पहले वाला कहां पर आया? बिटवीन अल्फा एंड बीटा 1, एक एलिमिनेशन हो गया, तो एक अल्कीन आ गया। बिटवीन अल्फा एंड बीटा 2 यहां पे HBr एलिमिनेशन होगा, तो डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा 2। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? ये वाला आएगा, लाइक दिस। चलो, अब मुझे बताओ बेटा, इन दोनों में मेजर अल्कीन कौन सा है? मैंने क्या बताया बेटा? यहां पे आपको सेटजेफ अल्कीन मेजर रहेगा, E2। ये दोनों E2 प्रोडक्ट्स हैं, मगर अल्कीन आपको कौन सा होगा? सेटजेफ होगा या हॉफमैन होगा? अरे बताओ यार, सेटजेफ होगा ना। सेटजेफ मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड। देखो यहाँ पे अल्कीन के जो कार्बन्स होते हैं ना, अल्कीन के C डबल बॉन्ड C कार्बन्स, उनको देख लो यार, इनमें कितने सब्स्टिट्यूशंस है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन के अलावा, अदर देन हाइड्रोजन, दूसरे आर ग्रुप्स कोई है क्या? देख लो, जितने आर ग्रुप्स होंगे उतना सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन है, ये मिथाइल है, एक आर ग्रुप है। और यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, आर ग्रुप है। यहाँ पे एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे आर ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन है। टोटल कितने सब्स्टिट्यूशन हो बेटा? 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए अक्रॉस C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे अक्रॉस C डबल बॉन्ड C कितने सब्स्टिट्यूशन है बेटा? इस वाले कार्बन के पास तो कुछ भी नहीं है, कोई भी आर ग्रुप नहीं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है CH2, दिस इज CH2। इसके पास तो हाइड्रोजन है, आर ग्रुप्स नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन बेटा? ये पूरा एक आर ग्रुप हो गया। तो कितने सब्स्टिट्यूशन हुए? एक 30 सब्स्टिट्यूशन है। तो एक सब्स्टिट्यूशन मतलब कम सब्स्टिट्यूशन, 3 मींस मोर सब्स्टिट्यूशन। मोर सब्स्टिट्यूशन मींस इट इज अ सेटजेफ अल्कीन। तो ये सेटजेफ अल्कीन हो गया और ये हाफमैन अल्कीन हो गया बेटा। नेक्स्ट, यहां पर ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन दिखेगा बेटा? सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट दिखेगा। तो आपको डायरेक्टली ये वाला प्रोडक्ट यहां पे बना देना है, बस। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? कुछ केसेस में ऐसा होता है बेटा, सिस और ट्रांस प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। आपको सिस और ट्रांस दोनों अल्कीन्स आपको बनाना होता है। तो ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन, ये बात आपको ध्यान में रखो, ठीक है।
अगर सब्स्टिट्यूशन सेम है, सिस और ट्रांस अल्किन्स में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ट्रांस अल्किन इज मोर स्टेबल दैट सिस अल्किन, तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, ट्रांस अल्किन आएगा। ये मैं कब बोल रहा हूं बेटा, जब आपको सब्स्टिट्यूशन सेम आएंगे तो। देन यहां पे चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, यहां पे HS माइनस ले लो बेटा। यही एग्जांपल है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल्स मैंने यहां पर कॉमन रख रहा हूं बेटा, आप दूसरे वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। HS माइनस, अब ये क्या करेगा बेटा, तो थोड़ा इसको अपना ओरिजिनल वाला बना लेते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, ठीक है, राइट। तो HS माइनस ये क्या देगा बेटा, SN2 प्रोडक्ट देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां से अटैक चलेगा, बैक से अटैक चलेगा। तो यहां से आपको Br को निकाल दो, Br को निकाल दो, यहां पे सल्फर लेके यहां पे अटैक कर लो, यहां पर अटैक चलेगा सल्फर का, Br बाहर निकल जाएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट सल्फर अटैच होगा कि हाइड्रोजन अटैच होगा बेटा, सल्फर अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है सर HS में ऐसे लिखूंगा तो ये रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्यों रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड करता है, 2-3 बॉन्ड्स करेगा तो मर जाएगा बेचारा, नेवर हाइड्रोजन मेक्स मोर देन 1 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे लग रहा है बेटा, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है, जो गलत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या लगाना है बेटा, सल्फर लगाना है और हाइड्रोजन, ये अपना प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये लगा दिए, तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और हाफमैन अल्कीन आएगा। हाफमैन अल्कीन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बेटा अभी हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो मैंने एक प्रोडक्ट निकाल दिया आपको, तो वही हाफमैन वाला अल्कीन था, तो वही आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो हाफमैन प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, क्योंकि ये बल्कि होता है ना, ये जो बेस होता है, ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में एक्चुअली ये वाला पोर्शन बेस होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन को जाके चुरा के लेकर आएगा। तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो कौन से हाइड्रोजन को इजीली चुरा लेगा, जिस हाइड्रोजन के पास सिर्फ कार्बन हो, छोटे छोटे वाले, और कोई स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। अब यहां पे देखो, ये कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, मगर यहां पर क्या है, कार्बन है, बड़ा वाला एटम है, ऐसा नो, यहां पर भी बड़ा वाला एटम है दोनों साइड में, तो जाके हाइड्रोजन को निकालने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पीछे एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो वो बड़ा ग्रुप ये ऑक्सीजन के साथ में जाके यहाँ पे हाइड्रोजन को चुराने जाएगा, तो इनसे टक्कर होगी, इन कार्बन से टक्कर होगी, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। मगर जब ये यहां से आके, ये ऑक्सीजन ऐसे ही जाके यहाँ पे अप्रोच होकर यहाँ के हाइड्रोजन को निकालेगा, तो इसको कोई भी कार्बन टकराएगा नहीं। तो ये ग्रुप, ये साइड जो होता है, ये लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होता है बेटा। लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होने की वजह से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, यहाँ से एलिमिनेशन होगा, यहाँ से H और यहाँ से Br जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, लाइक दिस अल्कीन यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ का प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे बेटा, वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट बेटा। वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तीनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी हैं। वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर examples of polar protic solvents, they are polar and they are protic also, right? So यहां पे हम क्या लेंगे बेटा, CH3OH। तो अब यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे बेटा, दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे, SN1 और E1। देखो बेटा यहां पे दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे, मगर हमको लिखना है एक ही प्रोडक्ट, समझो। तब हमको क्या देखना है, ये जो सिंबल है, लेस हीटिंग मोर हीटिंग, डेल्टा मीन्स हीटिंग, ओके बेटा। अगर यहां पे डेल्टा का साइन दिखता है तो मोर हीटिंग चल रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है। अगर डेल्टा का सिंबल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर, अब मैं जिस टेम्परेचर पे खड़ा हूं उस टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रहा है, मतलब लो टेम्परेचर है। तो अपने को पता है यहाँ पे लो टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, SN1 होगा। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट कौन होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन के लिए तो बड़ा वाला पहाड़ चढ़ के उतरना होगा ना बेटा, सब्स्टिट्यूशन के लिए छोटा वाला पहाड़ चढ़ के उतरना होगा, ऐसा नो। तो SN1 लो टेम्परेचर, तो ये लो टेम्परेचर हो गया, कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो SN1 प्रोडक्ट आपको बनाना है। SN1 प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, ऐसा नो। तो यहां पर अपने को क्या करना है, CBr बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज आएगी, ऐसा नो, क्या बोलते हैं, ऐसा नो। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, यहां पे क्या रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो ये कौन सा वाला कार्बोकैटायन हो गया, दिस कार्बन व्हिच इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कार्बन्स, 2 कार्बन्स। So when the carbon which is bearing a positive charge surrounded by 2 carbons, which degree carbocation it is? It is a 2 degree carbocation.
2 डिग्री कार्बोकेटायन। और SN1 में बेटा आपको पॉइंट क्या याद रखना था, जब SN1 में कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है तो वो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करने के लिए ट्राई करता है फॉर स्टेबिलिटी। You know that tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation. अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो टर्शियरी में कन्वर्ट होने के लिए ट्राई करेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट होने के लिए ट्राई करेगा, ऐसा नो। तो यहां पर देखो बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ और इसको टर्शियरी में जाने के लिए वो ट्राई करेगा। इसके लिए क्या करेगा वो, इसके लिए 3 चीज कर सकता है कार्बोकेटायन। हाउ इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन। ये कॉमन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट्स है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्योंकि रिंग नहीं है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। दूसरा क्या बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहां पे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं इस कार्बन से या इस कार्बन से, कहीं से भी करो बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से अगर यहां पर जाएगा तो ये क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा। ये यहां से यहां जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी बनेगा। कोई भी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबिलिटी से कम स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज नहीं होगा, ऐसा ना हो। कोई भी क्या करेगा, इंसान अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए ट्राई करेगा, कम स्टेबल करने के लिए थोड़ी ट्राई करेगा, नहीं करेगा ना। तो सेकेंडरी से प्राइमरी आने के लिए ट्राई करेगा क्या वो बेवकूफ है क्या, वो नहीं है तो नहीं आएगा। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी फिर जाने के लिए ट्राई करेगा क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटायन से फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कोई एडवांटेज हो रहा है उसको, नहीं हो रहा है, तो ये वाला अरेंजमेंट भी नहीं होगा, तो यहीं पर रुक जाएगा वो। सो दिस इज योर कार्बोकेटायन फाइनली। अब इसको जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर इसमें क्या होता है बेटा, OCH3, OCH3, ठीक है। मतलब ये लाइक इट इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो अब बेटा क्या जाके अटैच होगा वहां पर, OCH3 ग्रुप जाके अटैच होगा। तो यहां से प्लस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज को कौन अटैक करेगा, CH3O माइनस अटैच कर लेगा, मतलब OCH3 ये आएगा। ईथर आ गया बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर इज द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, SN1 है या E1 है, दिस इज SN1 प्रोडक्ट। अगर बेटा आपको हीटिंग देता तब आप क्या करते, एलिमिनेशन प्रोडक्ट करवाते। हीटिंग से क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा। मतलब यहां पे जब हीटिंग सिंबल देगा तब आपको E1 प्रोडक्ट आएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है बेटा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, वी आर एट द एंड। अब क्या देखेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। ओके, सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड R3CX, इसको भी क्या करेंगे बेटा, इसको भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कौन से कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस। नेक्स्ट लास्ट वाला, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। आपको कैसे याद करना, मैं एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको लिख रहा हूं, ठीक है, एक ही ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं ताकि आप इजी से याद रख सके एग्जाम में। इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। तो यहां पे कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं बेटा, तो यहां पर फिर क्या करेंगे, यहां पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बेटा क्या SN2 रिएक्शन देते हैं, नहीं देते हैं ना। SN2, अरे SN2 में क्या होगा, SN2 में मिथाइल हैलाइड्स बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि SN2 का रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ते जाएगा तो SN2 का स्पीड कम होते जाएगा। मिथाइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस इज 0, सो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फॉर द अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल हैलाइड्स faster than primary halides, faster than secondary halides, tertiary halides do not undergo SN2। तो यहां पे क्लियरली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नो SN2। मगर एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता है, एलिमिनेशन में whether it is E1 or E2, tertiary alkyl halides will react faster। ऐसा नो, दोनों में ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है बेटा। तो सिर्फ इसको एलिमिनेट करना है यहां पर। तो बच गए क्या, आप बताओ क्या बच गए, SN1 डन, नेक्स्ट E1 डन, नेक्स्ट E2 डन। ये वाले 3 चल सकते हैं यहां पर। अब यहां पे क्या देखना है बेटा, क्योंकि जैसे R ग्रुप बढ़ते जाता है, नीचे जाते हैं तो क्या डोमिनेट करता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट आने के लिए अपने को बेस लेना है या न्यूक्लियोफाइल लेना है, न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN डोमिनेट करेगा, बेस लेंगे तो एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा। तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस व्हाट यू हैव टू टेक, बेस के बारे में थिंक करो बेटा यहां पर, बेस। अब यहां पे कौन स्ट्रांग है, देखो स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग है, मगर देखना क्या है, बेस को देखना है। बेस स्ट्रांग बेस होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, स्ट्रांग बेस, SN तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही है।
E1 और E2 में डिसाइड करना है। तो E2 रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पे क्या होगा E2। नेक्स्ट यहां पर बेस को देख रहा हूं मैं, बेस कैसा है, वीक है। अरे यार ये तो वीक हो गया, चलो इसको बाजू हटाते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे SN1 भी पॉसिबिलिटी है ना, यस SN1 पॉसिबिलिटी इज देयर, तो यहां पे SN1। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस ऑलवेज गिव्स व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा, एलिमिनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E1 है E2 है, E2 E2 है, E2 है, ठीक है। और एक बात बेटा, यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहां पे SN1 आ रहा है, ये टर्शरी है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। मैंने आपको क्या बताया, यहां पे एलिमिनेशन का डोमिनेशन ज्यादा होता है, तो SN1 के साथ में एलिमिनेशन भी डोमिनेट करने के लिए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वीक बेस रहा तो क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा एलिमिनेशन पॉसिबिलिटी है बेटा, E1 है, तो E1 भी पॉसिबल होगा। अरे बाप रे, फंस गए, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी में बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है, सब्स्टिट्यूशन को विन होने नहीं देगा। अब अपन क्या कर रहे थे, बेस वीक हो गया तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा SN1, ऐसा समझ रहे थे, मगर एलिमिनेशन पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है, तो एलिमिनेशन भी होगा E1। अब बेटा जब आप E1 और SN1 में फंस जाएंगे तो क्या देखना बेटा, टेम्परेचर, जब आपको टेम्परेचर लो होगा तो डोमिनेट कौन होगा, SN1। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हाई है तो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट क्या होगा, E1 होगा, ऐसे निकालेंगे बेटा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट्स को टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है, अरे दोनों बेचारे वीक है रे, पहले क्या देखना है, बेस, बेस तो वीक निकला अपना। अरे चलो न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं, ये बेचारा भी न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, तो दोनों वीक है। अरे वीक वीक वाले कहां पे मिलते हैं अपने को, यहां पे मिलते हैं, तो SN1 भी होगा और E1 भी होगा, SN1 प्लस E1, ठीक है, E1। यहां पे बेटा ये E1 बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू SN1 जनरली, तो यहां पर भी अपने को सेम थिंग लगाना है। यहां पे ये मेजर कब होगा, ये मेजर कब होगा, दिस इज एट लो टेम्परेचर, ये वाला मेजर कब होगा, हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ रही, तो चलो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को यहां पे मैंने लगाया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, वही अपना OH माइनस। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, यहां पे मैंने लगाया HS माइनस, और यहां पे स्ट्रॉन्ग बल्की बेस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और नेक्स्ट वन वीक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट मेथनॉल CH3OH। तो यहां पे क्या लिखना है बेटा, E2 प्रोडक्ट। व्हाट इज E2 प्रोडक्ट, यहां पर देखो ये जो बेस है ये बल्की बेस है कि नहीं है, इट्स नॉट ए बल्की बेस, यहां पे बल्की बेस है, बल्की बेस रहेगा तो क्या होगा बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नो, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। E2 क्या होगा बेटा, यहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मतलब कौन सा अल्किन आएगा बेटा, सेटजेफाल्किन। तो आपको एलिमिनेशन करना है और कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, सेटजेफाल्किन, इट मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आपको बनाना है। तो अब यहां पर देख लो बेटा, तो यहां पर देख लो बेटा, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा है कार्बन से, ये दोनों मिथाइल कार्बन से बेटा, तो ये दोनों सेम है, लेटर से दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 1। ये वाला कौन सा कार्बन है बेटा, CH कार्बन है, ये वाला CH3 कार्बन है और ये CH कार्बन है, तो ये अलग हो गया बीटा 2। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किन्स आएंगे, 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किन्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एलिमिनेशन करता हूं, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br निकालता हूं, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br निकालता हूं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, बिटवीन अल्फा एंड बीटा 1। तो यहां पे देखो बेटा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या आएगा आपको, एक प्रोडक्ट देखो बेटा ऐसे आएगा आपको, लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट, ये वाला प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नो। और एक प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन मैं निकालता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Br निकालता हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट द डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा 2, अल्फा और बीटा 2 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्या बोलते हैं, ऐसे। तो अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन देख लो ना यहां पर, अब ये वाले C डबल बॉन्ड C कार्बन के पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जीरो सब्स्टिट्यूशन है,
इस वाले कार्बन के पास दो सब्स्टिट्यूशंस हैं। कौन से सब्स्टिट्यूशंस है बेटा? ये वाला एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये पूरा पार्ट एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, टू सब्स्टिट्यूशंस है इसके पास। अब यहां पे ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन के पास ये वाला सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन के पास रिंग है। रिंग को कैसे क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करना है, हमेशा रिंग को डिवाइड करना होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मतलब यहां से ऐसे करके इसको आधा पार्ट करना है। आधा पार्ट करेंगे तो ये वाला एक पार्ट बन जाएगा बेटा, ये वाला एक पार्ट बन जाएगा। कितने सब्स्टिट्यूशंस हो गए यहां पर? दो वाले सब्स्टिट्यूशंस, 2 + 2 कितने हो गए? 4। यहां पे कितने हो गए? 2। तो कौन से ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस है, 4 या 2? 4। ये ZF है, ये हाफमैन है, तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? ZF प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ZF अल्कीन। अरे है नहीं? यस। नेक्स्ट HS माइनस में क्या होगा बेटा? SN1 और इवन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब यहां पे देखो बेटा, मैंने कोई टेम्परेचर डेल्टा सिंबल डाला है क्या? या 80 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 100 डिग्रीज लिखा है क्या? ऐसा लिखा होगा तो हाई टेम्परेचर है। कोई भी डेल्टा सिंबल नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है, मतलब लो टेम्परेचर के पास डोमिनेट कौन करेगा? SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, सॉल्वोलाइसिस होता है। क्या होता है? सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन चलेगा। अब क्या करेगा बेटा यहां पर सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन में? अब ये वाला हैलोजन ब्रेक हो जाएगा, हैलोजन कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। ऐसा नो, कार्बोकैटायन आ जाएगा। तो आप देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? SN1 रिएक्शन में यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है बेटा? SN1 या E1? SN1 आने वाला है। SN1 के लिए क्या करेंगे? आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये जो प्लेनार कार्बोकैटायन होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करती है। मान लो आपका जो A+ चार्ज है यहाँ पर मेरे पाम के ऊपर है, मतलब एक प्लेन में, HS- फ्रंट से भी आके अटैक करेगा, बैक से भी आके अटैक करेगा। जब फ्रंट से अटैक चलेगा और बैक से अटैक चलेगा तो दो प्रोडक्ट्स आएंगे। ऐसा नो, दो प्रोडक्ट्स आएंगे। तो क्या होगा बेटा? रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपका अल्काइल हैलाइड, आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसमें हैलोजन को जो अटैच्ड कार्बन है, अगर वो कायरल होगा तो आपको जो मिक्सचर आएगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। रेसिमिक मिक्सचर मींस नथिंग बट मिक्सचर ऑफ एनांटियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। वो कब होगा बेटा? जब यहाँ पे कायरल सेंटर हो इस कार्बन पे। तो यहाँ पे कोई कार्बन पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा? 4 डिफरेंट ग्रुप्स जहां पर अटैच होते हैं, उसको जिस कार्बन पे अटैच होते हैं उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। तो नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन को तो वो दोनों साइड से अटैक करेगा, अटैक तो करेगा ही दोनों साइड से। तो दोनों साइड वाला अटैक हम बता सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल फिगर नहीं दिया है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है बेटा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है, तो अपने को 2D में ही अपने को प्रोडक्ट बताना है। इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे तो चलेगा। तो कोई भी एक अटैक, फ्रंट अटैक या बैक अटैक, कोई भी एक अटैक लेके प्रोडक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा? यहाँ पे ये वाला लगा दो। अब मुझे बताओ बेटा, एक बात मैंने आपको सिखाया था, कार्बोकैटायन जब भी फॉर्म होता है तो कभी भी स्टेबिलिटी के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये जब Br निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन। मतलब ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन हो गया बेटा? 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री है ऑलरेडी, मोर स्टेबल है, तो क्या 2 डिग्री में जाएगा? 1 डिग्री में जाएगा? नहीं जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा? अल्लाइल कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी अल्लाइल, टर्शियरी अल्लाइल कार्बोकैटायंस। बेंजाइल में सेकेंडरी बेंजाइल और सेकेंडरी अल्लाइल, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकैटायन और सेकेंडरी अल्लाइल, ये वाले कार्बोकैटायंस। मतलब सेकेंडरी अल्लाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, टर्शियरी बेंजाइल, टर्शियरी अल्लाइल, ये चारों कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन। तो क्या यहाँ पे अल्लाइल बेंजाइल कार्बोकैटायंस आने के चांसेस है? अल्लाइल में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। कोई डबल बॉन्ड है यहाँ पर? नहीं है। तो 2 एलिमिनेट हो गए। कौन से? सेकेंडरी अल्लाइल और टर्शियरी अल्लाइल। नेक्स्ट बेंजाइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी बेंजाइल, टर्शियरी बेंजाइल। बेंजाइल्स में क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है क्या? नहीं है। तो इससे ज्यादा स्टेबल, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकैटायन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रीअरेंज नहीं होगा। देखो, अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है सर यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा के इसको यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा लेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवा लेंगे तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगी, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ये वाला भी टर्शियरी होगा ना। दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, तो ये वाला भी टर्शियरी बनेगा ना। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा लूं यहां से लेकर यहां तक, तो फिर मुझे क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन से मुझे फिर क्या आने वाला है? टर्शियरी कार्बोकैटायन आने वाला है। तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो मैं क्यों बॉन्ड्स को ब्रेक करूं अननेसेसरीली? कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। तो चलो नहीं करते हैं, ये रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, तो यहीं पे रुक जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ बेटा?
टर्शियरी कार्बोकैटायन ऊपर फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गई है। तो यहाँ पे इसको कौन अटैच करना है बेटा, यहाँ पे किसको अटैच करना है, एस और एच को अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस पहले अटैच होगा, उसके बाद हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, SN1 का प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे कैरल सेंटर होता तो आपको वहां पे रेसिमिक मिक्सचर आता, एक R एनएंशियोमर एक S एनएंशियोमर आता। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर ये वाला लेते हैं, यहां पे लेंगे स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, तो हॉफमैन E2 प्रोडक्ट आएगा। हॉफमैन E2 प्रोडक्ट, देखो बेटा ये वाले प्रोडक्ट्स में ही, दो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा। कौन सा प्रोडक्ट आएगा, हॉफमैन। हॉफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन था ना, तो यही प्रोडक्ट यहां पर आएगा। तो लिख दो, ये हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। नेक्स्ट क्या है, CH3OH। CH3OH यहां पे भी देख लो, दोनों पॉसिबिलिटीज है, SN1 और E1 बेटा। और यहाँ पे टेम्परेचर देख लो, कुछ भी नहीं लिखा है यार। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा क्या होगा, लो टेम्परेचर माना जाएगा। लो टेम्परेचर मतलब SN1 प्रोडक्ट। अरे SN1 प्रोडक्ट तो हम यहाँ पर बना चुके हैं ना, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट आएगा। बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CH3OH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज लाइक माइनस एंड दिस इज लाइक प्लस, तो OCH3 ये वाला प्रोडक्ट आएगा। अगर बेटा आपको हीटिंग सिंबल देता इस पे तो क्या करते, CH3OH हीटिंग सिंबल। तो जब हाई टेम्परेचर देगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, E1 प्रोडक्ट। फास्ट चल रहा है ये, E1 प्रोडक्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके हैं। E1 नहीं बनाया हमने, ओके। तो E1 एलिमिनेशन प्रोडक्ट, E1 प्रोडक्ट बनाना है अपने को, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा बेटा, E1 प्रोडक्ट आएगा। E1 प्रोडक्ट आएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, अल्कीन आएगी। यू आर गोइंग टू गेट एन अल्कीन, ओके। अल्कीन कौन सी वाली आएगी बेटा, यहाँ पे E1 अल्कीन। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कीजिए बेटा, यू ट्राई टू प्रिडिक्ट दिस प्रोडक्ट। और यहां पर आपको मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है, ट्राई दिस। अब जो भी लेक्चर मैंने बताया आपको, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, और इसका आंसर चेक कर लो। आंसर आपको चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि बुक्स में देख सकते हैं या गूगल में देख सकते हैं। तो आंसर्स प्रिडिक्ट कर लो और कंपेयर करके देख लो। जो मैंने ट्रिक्स आपको पढ़ाए हैं उससे अगर आपका प्रोडक्ट सही निकल कर आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लासेस सिंस मोर देन 1 वीक बिकॉज ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। बट यहाँ से मैं रेगुलरली आपको शॉर्ट्स बेस से जाऊंगा और एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बेटा। पढ़ते रहना, लगे रहना, और जीत अपनी है। थैंक यू।